राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत से कहा कि आतंकवाद की मियाद अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत को मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंप देना चाहिए। और आप तो बताते ही कुछ नहीं, आप तो कहते हैं कि लॉसेस हम बता ही नहीं सकते, होते हैं लॉसेस। टाइम पे बताएंगे, टाइम पे बताएंगे। भाई कब बताएंगे आप? कौन सा टाइम आएगा जिसपे आप... रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला कि हम पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ देंगे। सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते। इंडियन नेवी ने की रोल प्ले किया था पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में। दिखाई दे रहे दुनिया को, वो बता रहे हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम तो कश्मीर डायरेक्ट ले लेंगे। कि जो जनता चाहती है वो कर दो। तो जनता चाहती है कि पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाया जाए। जय हिंद। नव भारत न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वो भारत के पहले स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर सवार दिखाई दे रहे हैं। अरब सागर में तैनात आईएनएस विक्रांत पर रक्षा मंत्री ने नौसेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की है और ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर नौसेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। उनके शब्द न सिर्फ लाहौर को झंझोर दिया बल्कि पाकिस्तान को भी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक वार्म अप था। अगर भारतीय नौसेना बाकी हरकत में आ जाती तो भगवान ही जाने पाकिस्तान का क्या होता। उन्होंने 1971 की याद दिलाते हुए कहा कि उस वक्त जब भारतीय नौसेना ने मोर्चा संभाला था तब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और अगर इस बार नौसेना पूरी तरह से फॉर्म में आती तो इस बार पाकिस्तान के 2 नहीं बल्कि 4 टुकड़े हो जाते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि मुंबई हमले का गुनाहगार हाफिज सईद है। मुंबई हमले के एक आरोपी तहब्बुर राना पहले से ही भारत के कब्जे में है और अगर पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को सौंपने से शुरुआत करनी चाहिए ताकि इंसाफ की जा सके। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत अब किसी भी आतंकवादी हमले को नहीं सहेगा और उसका सीधा जवाब देगा। ये कहती है कि हम ऑपरेशन सिंदूर अगर फुल फॉर्म पे आता, राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं, अगर ऑपरेशन सिंदूर फुल फॉर्म में आता तो हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देते। पाकिस्तान को ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमने पूरी पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं की। आपको किसने मना किया था सर? वॉज देयर एनी कंट्री जिसने आपको मना किया था? अगर मैं इसी सवाल का जवाब ले लूं, कोई ऐसा मुल्क था जिसने आपको मना किया हो? आपको तो किसी ने मना नहीं किया, तो आप कोशिश कर लेते ना, आप कोशिश कर लेते। लेकिन जब आपको मना ही नहीं किया तो आपने क्यों ना कोशिश की? आपने ये क्यों किया है कि जी हमने इस दफा छोड़ दिया? आप ट्राई मारते, आप पाकिस्तान के 4 टुकड़े करते, देखते रहते क्या होता है। आपके 4 टुकड़े होते, हमारे 4 टुकड़े होते, किसके 4 टुकड़े होते, दुनिया देखती है को। एक चीज मैम देखने वाली है कि क्या पहली बार किसी इंडियन के मुंह से ये निकला है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो गए होते हैं? हम ऐसी लैंग्वेज बोलते नहीं जनरली, तो कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि अब की बार आएंगे तो कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए, ये दिखाने की पूरी कोशिश है और ये बीजेपी की वो गवर्नमेंट है जो जनता की भाषा बोलती है। जनता सालों से कह रही है 4 टुकड़े कर दो, 8 टुकड़े कर दो, नेस्तनाबूद कर दो, एक भी जिहादी जिंदा ना छोड़ो। अब आपको वो भाषा राजनेताओं के मुख से सुनाई देने लग गई है और इसके लिए उन्होंने 11 साल की पहले तैयारी की है। मोदी और मोदी जी की कैबिनेट ये पूरे जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हें पहले से मालूम है कि क्या है, किस तरीके की डिमांड है हमारे वोटर्स की। और लोकतंत्र का तो भाई एक ही असूल है कि जो जनता चाहती है वो कर दो। तो जनता चाहती है कि पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाया जाए और अब पहली बार हमारी जो लीडरशिप है इस बात को बोल रही है। और ये जो वीडियो आप दिखा रही है, दिखा रही है कि हाँ, हमारे पास फुल कैपेबिलिटी है, हम आराम से कर सकते हैं। उन्होंने यही बोला था कि अगर इंडियन नेवी हरकत में आ जाती तो क्या होता। नेचुरली पाकिस्तान स्टैंड्स नो चांस। तो बहुत सारी वर्ल्ड की जी मैम, ये वीडियो वहीं का है जहां राजनाथ सिंह जी आज गए थे फ्लीट इंस्पेक्शन के लिए। आईएनएस विक्रांत ऑफ बोर्ड कहीं समवेयर इन अरेबियन सी, उसकी लोकेशन तो किसी को नहीं बताई गई। लेकिन हाँ, राजनाथ सिंह जी जो गए थे आज, वो एक बड़ी चीज तो ये हुई ना कि
जो इंस्पेक्शन हुआ है उससे बहुत क्लैरिटी से पता चला कि इंडिया अभी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस पे है। शायद वॉर खत्म हो गई, शायद ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हमारी प्रिपेयर्डनेस है। कुछ इस तरीके का बताया कि नेवी बिल्कुल तैयार थी हमला करने के लिए अगर ये 2-3 दिन और चल जाता ऑपरेशन सिंदूर। जिस तरीके से खबरें आ रही उस तरीके से तो एक यही लग रहा है कि अमेरिका या जो भी फोर्सेस थी बीच में घुसी, अगर नहीं घुसी होती और पाकिस्तान की तरफ से SOS कॉल, पैनिक बटन ना दबाया गया होता, तो कराची पोर्ट भी जलता हुआ दिखता हमें। देखिए, कराची पोर्ट पे तो कुछ अज्ञात लोग थे जिन्होंने आग तो लगा दी थी। एक विस्फोट तो वहां पर हुआ, नेवी ने नहीं किया था, ये बात अलग है। और नेवी एक्शन में आने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए उत्साहित है, तैयार है। और अमेरिका बीच में आया नहीं था, अमेरिका को मोदी जी ने। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुए थे और वो एक जनता की था, उनकी आतंकवादियों से लड़ाई थी, पाकिस्तान की जनता से। और इसीलिए उन्होंने इस चीज का अवसर लिया था कि ये न्यूक्लियर रेडिएशन कंट्रोल कर लिए जाए, इसीलिए बोरॉन से भरा हुआ एक जहाज उन्होंने इजिप्ट से मंगवाया, सारी चीजें की ताकि न्यूक्लियर रेडिएशन को कंट्रोल किया जा सके। पैनिक बटन, आसिम मुनीर को इतने तगड़े रिटेलिएशन की उम्मीद नहीं, जो हो गया तो पैनिक तो ये थे, वो खुद ही कह रहे कि नमाज के बाद हम हमला करने वाले थे, पर मोदी जी ने मौजदार दी। तो वो तो एक कॉमेडी शो की तरीके से शाबाश शरीफ हर जगह कह रहे हैं, और हल्के फुल्के तंज वो आसिम मुनीर पे कसते आ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ भी चाहो, जो हर बात पे वो सेना कूक कर देती थी और प्रधानमंत्री को लटका दिया जाता था, इनके यहाँ तो ये परंपरा रही है। शहबाज शरीफ हाल फिलहाल तो उस चीज से बचे हुए, अभी चूंकि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, इस तरह की कोई हरकत करेंगे नहीं, तो वो भी आसिम मुनीर के ऊपर चुटकियां लेते जा रहे हैं, आसिम मुनीर भी उससे बर्दाश्त कर रहे हैं। पर ये दोनों लोग एक साथ ईरान वगैरह देश जा रहे हैं और साजो सामान इकट्ठा कर रहे हैं, जहां से जो कुछ भी मिल सके। तो ऑपरेशन सिंदूर भी जारी और इनके प्रयास भी। जी, ये है फोटोग्राफ। अच्छा, इन्होंने एक चीज और बोली डिफेंस मिनिस्टर ने कि हमने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है, नो डाउट अबाउट इट, कि पॉज किया है। मैंने ये सारी की सारी मैन्यूवरिंग के पॉज किया है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। क्या कहीं एग्रेसिव पोस्चरिंग नहीं है? मतलब हम लोग बहुत ज्यादा हावी नहीं हो रहे पाकिस्तान के ऊपर? पाकिस्तान तो पीस की बात कर रहा है, जब पिटता है तो हमेशा पीस की बात करता है, और थोड़े देर के लिए हम लोग एग्रेसिव रहते हैं, बट बहुत हो गया। भेड़िया है, भेड़िया है, इस बार भेड़िया नहीं शेर आएगा और सचमुच पाकिस्तान को